हेलो दोस्तों, हमने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है। शायद इसलिए क्योंकि इनके बारे में हमारी हिस्ट्री में लिखा गया है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे हीरोज के बारे में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन इनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दब के रह गए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अरुणा असफ अली। 33 साल की उम्र में अरुणा का नाम पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गया था, क्योंकि इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को गोवालिया टैंक मैदान जो बॉम्बे में है वहाँ पे लहराया था 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। इसके बाद इनके नाम का एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, बट वो इन्हें कभी पकड़ नहीं पाए। आज़ादी के बाद भी इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स और सोशल वर्क में बहुत योगदान दिया अपना। दूसरे नंबर पे हैं मतंगिनी हाजरा। हाजरा जी उन स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनको कभी वो पहचान नहीं मिल पाई हमारी हिस्ट्री में। ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा थी। एक बार ये हमारे तिरंगा लेके अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा दे रही थी, तब इन अंग्रेज़ों ने 3 बार गोली मारी, लेकिन तब भी ये रुकी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक वंदे मातरम के नारे लगाती रहीं। तीसरे नंबर पर है पीर अली खान। खान उन 14 लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले बगावत की थी ब्रिटिश राज की 1857 में, और यही कारण था जिसकी वजह से इनको फांसी दी गई थी। 1857 की लड़ाई में आपको मंगल पांडे का नाम पता होगा, बट आपको बता दूं पीर अली खान उन लोगों में से थे जिन्होंने अपनी जान देके 1857 में बहुत सारे लोगों को आज़ादी के लिए इंस्पायर किया। अगले नंबर पे है लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का एक अहम हिस्सा थी। पेशे से ये एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थी और इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा लिया था। जब इन्हें पता चला नेताजी एक आर्मी बना रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो इन्होंने उसका हिस्सा बनने का फैसला लिया और नेताजी के डायरेक्शन में इन्होंने एक फीमेल रेजिमेंट बनाई जिसका नाम था रानी की झांसी रेजिमेंट, जिसकी एक कैप्टन थी। अगले नंबर पे हैं खुदीराम बोस। शायद आपने इनका नाम सुना हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान के कुछ सबसे यंग क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की और अपनी जान तक दांव पर लगा दी। इन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था, और शायद इसीलिए अंग्रेज़ों ने डर के मारे इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। इतनी कम उम्र में भी इन्होंने हंसते हंसते अपनी जान हिंदुस्तान पर न्यौछावर करी। अगले नंबर पर है कुशल कोनवर। ये एक आम मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन 1925 में महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर इन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। इन्होंने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया और गांधी जी के कहने पे नॉनवेज और नमक तक छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने इन्हें एक गलत इल्ज़ाम में फंसा के इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन इन्होंने कभी भी इस बात के लिए अदालत में लड़ाई नहीं की, बल्कि उनका मानना था कि वो खुशकिस्मत हैं जो देश के लिए अपनी जान समर्पित कर पा रहे हैं। लिस्ट में अगले हैं बिनोय बादल दिनेश। बिनोय बासु बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता मात्र 22, 18 और 19 साल के थे जब उन्होंने अंग्रेज़ों को हिला के रख दिया। इन्होंने अंग्रेज़ों की ही तरह कपड़े पहन के कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में घुस के उस समय के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नल NS सिम्पसन को गोली मारी, लेकिन ये लोग यहाँ से निकल नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी बहुत ज़्यादा नंबर में थी। लेकिन इन्होंने पकड़े जाने की जगह शहादत को चुना। बिनोय ने साइनाइड की गोली खाई और बाकी दोनों ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। लिस्ट में अगला नाम है वेलु नाचियार। 1857 की लड़ाई से भी बहुत पहले इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी और उसमें जीत भी हासिल की। इनके पति की मृत्यु अंग्रेज़ों से लड़ते हुए हुई थी। उसके बाद इन्होंने अपनी आर्मी और हथियार इकट्ठा करके अंग्रेज़ों से लड़ाई की और उन्हें हराया। ये हिंदुस्तान की पहली रानी थी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से जंग की थी। इन्होंने इसके बाद अपने पति के राज्य पर दोबारा शासन किया। अगर इसी समय सब राज्य इनसे इंस्पायर होकर अंग्रेज़ों से लड़ते तो क्या पता शायद हम कब के आज़ाद हो जाते। अगला नाम है भिकाजी कामा। इनका नाम आपने शायद सड़कों पे या बिल्डिंगों में पढ़ा होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया था। ये सिर्फ देश की आज़ादी का ही हिस्सा नहीं थी, बल्कि इन्होंने देश में लड़के और लड़कियों की इक्वल राइट्स के लिए भी अपनी आवाज़ उठाई थी। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई और अपनी संपत्ति एक लड़कियों के अनाथालय को दान कर दी थी। इन्होंने 1907 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस
जो कि जर्मनी में हुई थी, वहाँ पे हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया और अंग्रेज़ों पे दबाव डालती रही आज़ादी के लिए। लिस्ट में आखिरी नाम है कन्हैयालाल मेनकलाल मुंशी। मुंशी जी ने महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर आज़ादी के लिए लड़ाई की। ये क्विट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा भी थे और कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा इसकी वजह से। आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन्हें 2 बार लगभग 2.5 साल के लिए जेल में रहना पड़ा। मुंशी जी उस कमेटी का भी हिस्सा थे जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत का झंडा और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद की। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे हीरोज़ जिनके कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हम अपने देश को आज़ाद कह सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।